हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है। हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है PHP 101 के अंदर, ये TBL स्टूडेंट। हम इसका डाटा रीड करना चाह रहे हैं अपने सिमिलर टास्क में। इफ वी कम हियर, तो टास्क नंबर 7 को ओपन करते हैं। PHP स्टार्ट टास्क 7, गेट स्टार्टेड, पेज पे आ गए। यहाँ पे हम एक नया बना लेते हैं स्टूडेंट्स का एक पेज। तो उसके लिए हमें सिमिलरली पेज डॉट PHP में हम जाते हैं, बल्कि हेडर डॉट PHP में जाते हैं। यहाँ पे हमें मेन्यू मिलेंगे, इसमें एक नया मेन्यू ऐड कर देते हैं, बस सिंपल स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स के लिए पेज होना चाहिए स्टूडेंट डॉट PHP। ठीक है, ये मेन्यू की एंट्री तो खुद बहुत बन जाएगी। हमने अरे में एंटर किया, लूप लगा हुआ है, वो लूप ऑटोमेटिकली ये भी उठा लेगा। तो मेन्यू की एंट्री तो हमारी इस अरे की वजह से ही आ जाएगी। लेकिन ये जो फाइल है स्टूडेंट्स डॉट PHP, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमें बनानी पड़ेगी। तो टास्क 7 के अंदर मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, इसका नाम है स्टूडेंट्स डॉट PHP। ठीक है, इस फाइल में अगेन वी नीड हेडर एंड फुटर, जिस तरह हम लोगों ने अबाउट अस की फाइल में ये इंक्लूड किया था, इसी तरह से स्टूडेंट्स की फाइल में भी इसको इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि इस पेज के ऊपर हम लोग अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करवाएं। यहाँ पे मैं H1 दे रहा हूँ एक, और ऑल स्टूडेंट्स की हेडिंग दे देता हूँ मैं। जैसे ही हम इस पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स की हेडिंग आ रही है। हेडर और फुटर हमारे, क्योंकि हमने दो अलग पार्सेल्स में रखवाए हैं, तो वो हमने इंक्लूड फाइल्स उनको ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मुझे टेबल प्रिंट करवाना है। मुझे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जो कि डेटाबेस में, एक डेटाबेस का नाम है PHP 101, इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो मुझे उनको रीड करना है। ये बनी बनाई डेटाबेस अभी हमने नई नहीं बनाई, बट जस्ट फोकस ऑन, वी जस्ट वांट टू यूज सिलेक्ट कमांड। तो PHP के अंदर आपको डेटाबेस से डाटा रीड करना है, तो आपको PHP के सेक्शन में ये MySQL डेटाबेस का पोर्शन मिलेगा। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको MySQL के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा, व्हाट इट इज, हाउ इट वर्क्स एंड ऑल दैट। MySQL कनेक्ट पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे बताएगा कि हम PHP के थ्रू MySQL की डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसमें हमें एक फंक्शन यूज करना है MySQL I। MySQL बेसिकली क्लास है PHP के अंदर जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट होती है, बनी बनाई है पहले से, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ आपने 4 वैल्यूज देनी है, सर्वर का नाम बताना है, यूजर का नाम बताना है, पासवर्ड बताना है और डेटाबेस का बताना है। खुद ही कनेक्शन बना लेगा ये। जब आप MySQL आई यूज करते हैं, इसका मतलब है एक्सटेंडेड फॉर्म। MySQL जो ओरिजिनल क्लास है उसकी एक एक्सटेंडेड फॉर्म है विद आई। ये थोड़ी सी इजी है। ठीक है, तो हमें डेटाबेस के साथ अगर कनेक्ट करना है तो हमें सिर्फ इतना सा कोड चाहिए, ये वाला। MySQL आई, न्यू MySQL आई को कॉल करें, उसको सर्वर का नाम दें, यूजर का नाम दें, पासवर्ड दें और कनेक्शन क्रिएट करा लें। जब आपका कनेक्शन चेक करें, कनेक्शन में एरर तो नहीं है, अगर कनेक्शन सक्सेसफुली बन गया तो आप सिक्योरिटी से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ MySQL कनेक्ट PHP के सेक्शन में। MySQL कनेक्ट के ऊपर आके ये कोड मैंने MySQL आई का कॉपी किया, and I'm putting it here after my header। सर्वर का नाम लोकल होस्ट ही रहेगा। मेरे मेरा जब डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनता है तो मैं यहाँ पर रूट यूजर नेम इस्तेमाल करता हूँ, जो कि बाय डिफॉल्ट MySQL का यूजर नेम है, विच इज रूट। जो जैम्प वालों का भी यही है और एम्प्स वालों का भी यही है और वैम्प वालों का भी यही है। पासवर्ड का फर्क है। अगर कोई MySQL इंजन डिफॉल्ट पासवर्ड आपसे मांगे तो वो होगा MySQL। ठीक है, जैम्प वालों को पासवर्ड यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, वो एंट्री कैसे रखेंगे। वैम्प वालों को अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे MySQL लिख लेंगे। बट एम्प्स में, क्योंकि मेरे पास एम्प्स है, तो मेरे पास कन्फर्म है कि मुझे यहाँ पे MySQL देना है। तो यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 3 चीजें प्रोवाइड की हैं, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। और मैं अपना कनेक्शन चेक करता हूँ। ये जो कॉन है, $कॉन इज इक्वल टू न्यू MySQL आई। जब ये फंक्शन, ये बेसिकली एक फंक्शन है, हमने फंक्शन पे बात कर चुके हैं। फंक्शन का नाम होता है
उसके साथ पैरेंथेसिस होती है और उसमें पैरामीटर्स जाते हैं। तो न्यू MySQL का फंक्शन कॉल होगा बेसिकली, और जो न्यू का कीवर्ड बताता है कि दिस इज बिकमिंग एन ऑब्जेक्ट। जब किसी फंक्शन से पहले न्यू का कीवर्ड लगे, इसका मतलब होता है कि ये किसी क्लास का फंक्शन है और उस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनने लगा है, जिसका नाम हमने रखा है कॉन। मैं चाहता हूँ इसके फौरन बाद हम चेक करें कि कॉन किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। डॉलर कॉन को हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो localhost /php start task 7 get started students connection बना insert id 0 server info 8.0.18 server version is 80018 start uptime 89376 2 questions 560 slow queries opens flush tables। ये सारा उसका अपना इंटरनल वर्क स्टैट है। एसक्यूएल स्टेट ये सारे जीरोस हैं, और प्रोटोकॉल वर्जन थ्रेड आईडी वार्निंग काउंट। यहाँ पे अगर मैं कोई मिस्टेक करता, जो असल समझने वाली चीज है, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज पासवर्ड का एक लेटर मेरे से रिमूव हो गया गलती से, ठीक है, और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे एरर आएगा। और जब एरर आएगा तो इसमें कनेक्शन एरर की एक प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। उसमें मुझे बताएगा कि एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट एट लोकलहोस्ट यूजिंग पासवर्ड। आप पासवर्ड यूज कर रहे हैं लेकिन या पासवर्ड ठीक नहीं है या आपका यूजर नेम ठीक नहीं है, इसलिए आपकी एक्सेस डिनाई हो गई है और एरर नंबर आपका ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम जब भी कनेक्शन बनाते हैं, यहाँ पे जब हम सिग्नल, बेटा ये मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मैं आपकी इस बात को क्या करूंगा फर्क, मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल मैं इस मामले में ना कंट्रोल लेस हूँ, मेरे पास ये टाइम है जो मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन टॉक टू योर एनी ऑफ योर क्लास फेलो, दे कैन गाइड यू लेटर। लाइट का इशू मेरी तरफ भी है, मेरे पास भी रात से लाइट नहीं है, तो मैं अभी रिस्क लेके चल रहा हूँ, कोई पता नहीं कब सिस्टम बंद हो जाए। जी ठीक। मुझे प्रॉब्लम बताने से सॉल्व नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स को खुद उनका कुछ सोल्यूशन निकाले कि हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो मैं बता भी नहीं सकता आपको। जैम्प का मैंने पहले भी बोला पासवर्ड नहीं आएगा, जैम्प वाले ऐसे रखेंगे बस, पासवर्ड नहीं देंगे। वैम्प वालों को पासवर्ड की जरूरत है तो वो दे सकते हैं, या एम्प्स, वैम्प मैंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, एम्प्स का मुझे पता है कि एम्प्स में पासवर्ड देना पड़ता है, तो उसमें माई एसक्यूएल में यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, कनेक्शन अगर नहीं बनता सही तरह से तो आपके यहाँ पे एरर की प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी और एरर का नंबर आ जाएगा, राइट। उससे फिर मैं पहले चेक करता हूँ कि अगर जो ऑब्जेक्ट मेरे पास बना है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेक करना हो तो एरो साइन लगाना पड़ता है, किसी अरे का सब इंडेक्स रीड करना हो तो हम ऐसे करते हैं, राइट। लेकिन ये अरे नहीं है, अगर आप देखेंगे दिस इज एन ऑब्जेक्ट, MySQL ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हम लोग हमेशा एरो ऑपरेटर से रीड कर सकते हैं, और उसमें कोई डॉलर का साइन नहीं आता, डॉलर का साइन वेरिएबल के साथ आता है और उसके आगे डायरेक्ट एरो देने के बाद हम वो प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं। जैसे ये वाला डायरेक्टली इधर ऐसे ही आ रहा है, तो अगर तो कनेक्शन एरर आया है, तो फिर वो कनेक्शन एरर को प्रिंट करा देगा कि क्या कनेक्शन एरर आया है, उसको यूजर को पता चल जाए। अगर नहीं आया तो यहाँ पे लिखवा देगा सक्सेसफुली कनेक्टेड। तो रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा आता है जी, कनेक्टेड सक्सेसफुली। जब कनेक्ट हो चुका है तो फिर ये आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है डॉलर कॉन। इसको यूज करते हुए आप अपनी क्वेरीज को हैंडल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर कनेक्शन बन चुका है, मैं चाहता हूँ एल्स के अंदर, अगर एरर नहीं आया, कनेक्शन बन चुका है, तो आई वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम दिस वन। और दूसरी बात जो मैंने पहले की कि यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करें, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था php.net साइट का नाम है। यहाँ पे आपको सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। यहाँ पे MySQL में लिखता हूँ, ये क्लास है MySQL की, इसके
इसका जो फंक्शन है न्यू MySQL कंस्ट्रक्टर बेसिकली आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पे होस्ट नेम दे चुके हैं, यूजर नेम दे चुके हैं, पासवर्ड दे चुके हैं, डेटाबेस का नाम भी यहीं पे दे सकते हैं चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम भी दे देते हैं कि हम किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं डेटाबेस के नाम में PHP 101 पास कर देता हूँ, ये मेरी डेटाबेस का नाम है। और ये वेरिएबल मैं इधर पास करता हूँ। अब मैं डायरेक्टली कनेक्शन भी बिल्ड करूंगा और डायरेक्टली मैं उस DB के साथ भी कनेक्ट हो जाऊंगा। तो एल्स के अंदर मैं इको कराता हूँ कनेक्टेड सक्सेसफुली, कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब जब कनेक्शन बन चुका है तो मेरा तकरीबन समझे कि 60% काम हो गया। अब अगला काम क्या है कि मुझे डाटा रीड करना है। डाटा रीड करने के लिए मुझे सेलेक्ट की कमांड चलानी आनी चाहिए। तो ये MySQL सेलेक्ट डाटा की कमांड लिखी हुई है। तो उसमें ये बताया हुआ कि आप सिंपल एक क्वेरी लिखें और एग्जीक्यूट कर दें क्वेरी के फंक्शन से पास। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ $SQL। अगर कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली तो एल्स में आ जाएगा और यहाँ पे हम $SQL लिखते हैं। $SQL इज इक्वल टू क्या एसक्यूएल पढ़ी थी हमने, सिलेक्ट, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगी याद रखिएगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL स्टूडेंट, जो भी हमारा टेबल है जिससे डाटा रीड करना चाह रहे हैं। तो PHP 101 की जो डेटाबेस है उसमें TBL अंडरस्कोर स्टूडेंट नाम है टेबल का, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारी एसक्यूएल की क्वेरी होगी जो हम पास करेंगे किसको, MySQL को। कैसे पास करेंगे, $result इज इक्वल टू $connection का एक मेथड है क्वेरी और उसको हम एसक्यूएल पास कर देंगे। अब ये एसक्यूएल कनेक्शन को एज अ क्वेरी पास होगा जो हमने ये कमांड लिख दी है। ये सीधी कमांड जाएगी, PHP ये कमांड लेके जाएगा किसके पास, MySQL के पास कि भाई ये चलाओ और मुझे रिजल्ट दो। तो अगर तो हमारे पास रिजल्ट आया तो $result में कुछ ना कुछ आना चाहिए। चेक करते हैं क्या आ रहा है $result में। MySQL ऑब्जेक्ट करंट फील्ड 0, फील्ड काउंट 7 कॉलम है, नंबर ऑफ रोज 4 है। अगर नंबर ऑफ रोज 0 से बड़ी है, जो भी आपका रिजल्ट आता है जब आप कनेक्शन की क्वेरी रन करते हैं, तो रिजल्ट में एक अरे आ रही है, बल्कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसमें अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब आपको रिकॉर्ड मिला DB से। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाएं, इफ $result दैट इज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ऐसी पिक होगी, इफ रिजल्ट में नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या करना है, रिकॉर्ड फेच करना है। और रिकॉर्ड फेच करने के लिए हमें MySQL का फंक्शन इस्तेमाल करना है। कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, हम फैच रो कर सकते हैं, फैच एसोसिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली डाटा हमारा रिजल्ट में ही बड़ा हुआ है, उस रिजल्ट से डाटा हम लोग लूप से लेते हैं। तो ये हम मजबूर है कि हमने ये करना ही करना है फॉर नाउ। तो while $row इज इक्वल टू while इज द लूप, और while लूप चलता है जब तक पैरेंथेसिस में कंडीशन ट्रू रहे। जब तक यहाँ पे ट्रू रहेगा, जब तक यहाँ पे ये ट्रू रहेगा ये बॉडी चलती रहेगी। जैसे ही यहाँ पे फॉल्स आएगा ये बॉडी रुक जाएगी। तो पहली दफा while की कंडीशन एवेल्युएट होगी और ये बॉडी चलेगी, फिर कंडीशन एवेल्युएट होगी, फिर बॉडी चलेगी। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन आनी है। हम कंडीशन में कहते हैं कि $रो का एक वेरिएबल बनाओ, इट शुड बी इक्वल टू $result का एक फंक्शन है fetch _associate, इसको कॉल करो। ये फंक्शन क्या करेगा, पहली रो का डाटा ला के इस वेरिएबल के अंदर रखेगा, वाइल चेक करेगा कि इस वेरिएबल में डाटा आ गया। अगर इसमें डाटा आ गया तो इसकी बॉडी चला देगा। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे print_r लगाते हैं, जो भी रो में डाटा आ रहा है वो डिस्प्ले हो जाए। और इसके बाहर एक इको लगाते हैं, इको प्री, क्योंकि लूप में वाइल के लूप के अंदर प्री लगाएंगे तो बार बार प्री चलेगा और स्क्रीन डिस्टर्ब होगी। एक दफा ही बाहर प्री लगना चाहिए और नीचे हमारी रेडेबल अरेज आ जानी चाहिए।
तो रिफ्रेश करते हैं, ये डाटा हमारा आ रहा है। इसको मैं ज़रा सोर्स में खोल लेता हूँ। अरे में हमारे पास पहला आईडी आ रहा है कलीम अली, जेंडर मेल, एड्रेस लाहौर पाकिस्तान, ईमेल कॉन्टैक्ट। दूसरा आ रहा है वकास अली मेल, ABCD, ये एडोना मेंडेस मेल, और ये 4 में अली अमजद मेल लाहौर। अब अगर मैं यहाँ पे नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूं, टेस्ट 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 टेस्ट, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। हमने क्या लगाई हुई है क्वेरी, सिलेक्ट स्टैटिक, सारे कॉलम्स का डाटा लेके आओ फ्रॉम TBL स्टूडेंट। वेयर में कोई कंडीशन नहीं है जो कि रोज को कम करेगी। अगर वेयर खाली है तो इसका मतलब वो पूरे टेबल का रिकॉर्ड आएगा उन कॉलम्स का जो हमने सेलेक्ट के आगे बताया है। तो सेलेक्ट के आगे हमने स्टैटिक बताया तो सारे कॉलम्स आएंगे और ये नई एंट्री भी ऑटोमेटिकली आ गई। सो दिस इज द बेनिफिट कि आप डाटाबेस के अंदर डाटा सिर्फ चेंज करते हैं। जिस तरह हम पहले अरेज में डाटा चेंज कर रहे थे तो स्क्रीन पर खुद बहुत, हमने अरे में एक नया मेन्यू एंटर किया था ऑल स्टूडेंट का, स्क्रीन पर खुद बहुत आ गया था। तो हम लोग अब चेंजिंग किया करेंगे database में, डाटा इंसर्ट कराएंगे ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर लिखा होगा और स्क्रीन पे आ जाएंगे। हम डाटा इंसर्ट करेंगे MySQL इस्तेमाल करके यहाँ पे हम ये इंसर्शन की जो है ये भी हम वेब से करवा सकते हैं। ठीक है, इंसर्शन के लिए भी हम लोग वेबसाइट पे फॉर्म्स बना सकते हैं। फॉर्म्स में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, जेंडर, फोन नंबर, ये सारी एंट्रीज करके डाटाबेस में डाटा रखवाएंगे और किसी पेज पे सिलेक्ट की क्वेरी लगी होगी जो कि डाटा को रीड कर रही होगी और डाटा को रीड करके डिस्प्ले कराएगी। तो हमने इतनी देर जो अरे पे इतना चांस लिया वो क्यों लिया है? वो इसलिए लिया है कि हम लोग जब डाटाबेस से डाटा लेते हैं तो हमारे पास डाटा अरे की फॉर्म में ही आता है और उस अरे से ही हमने रिकॉर्ड को प्रिंट करना होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको किसी स्पेसिफिक प्लेस पे डाटा को रख लूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि डॉलर स्टूडेंट्स की एक अरे बनाता हूँ एम्प्टी। ये स्टूडेंट्स की अरे बन गई जो कि एम्प्टी है और मैं इसके अंदर अरे अंडरस्कोर पुश का एक फंक्शन लगाता हूँ। अरे अंडरस्कोर पुश एक फंक्शन है, इसमें आप अरे बताएं जिसमें आप रिकॉर्ड इंसर्ट कराना चाह रहे हैं और जो रिकॉर्ड इंसर्ट कराना चाह रहे हैं वो बताएं। मैं हर दफा जो भी रो में डाटा आ रहा है नई रो इस अरे में डाली जा रहा हूँ और इस लूप के एंड होने के बाद मैं स्टूडेंट्स की अरे को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे एक साथ मिल जाएगा। तो हमने डीबी से डाटा लिया और एक अरे में रख लिया, सिंपल। ये आ गई अरे, डाटाबेस डाटा लेके हमने एक अरे में रखा। इस अरे पे फॉर ईच लगाओ, फोर लगाओ, जो मर्जी लगाओ, टेबल बनाओ, डिव्स बनाओ, जैसे मर्जी डिस्प्ले कराओ। और जरूरी नहीं है कि आप इसको किसी अरे में रखें, हम इसी वाइल लूप के अंदर भी इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। हम यहाँ पे रख लेते हैं इसको PR PR PD 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें PHP का दोबारा कोड लिखें, इक्वल करो एंड डॉलर रो। रो अब क्योंकि अरे है तो इसका कॉलम होगा ID, ये वाला जो टेबल के अंदर डेटाबेस में जो कॉलम्स के नेम है उसी नाम से रो के इंडेक्स बनेंगे। ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर एड्रेस ईमेल कॉन्टैक्ट, ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर एड्रेस ईमेल कॉन्टैक्ट, वही एग्जैक्ट नेम होंगे जो आपके टेबल के कॉलम के नाम है। ID फर्स्ट नेम, आपको लिंक करने की जरूरत नहीं है, पहले से लिंक हो गया था बेटा, पहले से ही लिंक है, तो मैंने भी नहीं किया। आप बस लोकल हो स्लैश PHP माई एडमिन लिखें, इट शुड रन। अगर ये नहीं रन होता है इसका मतलब आपकी जैन की इंस्टॉलेशन में मसला है या आपका यूजर नेम पासवर्ड में मसला है। ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर एड्रेस
ईमेल ये सारे टैग और यहाँ इको करवा देते हैं टेबल का क्लोजिंग टैग। मेनली आपका टेबल रेडी है और ये सारा कुछ हेड में आ रहा है, हेडर से नीचे आ रहा है। हाँ ये मेन में चाहिए तो हम इसको मेन में ले आते हैं, हम इस कोड को उठाते हैं, मेन में आते हैं, बनाते हैं इसके अंदर PHP का टैग लगाएं और यहाँ से अपनी PHP दोबारा कंटिन्यू कर लें। ऑल स्टूडेंट्स का टेबल यहाँ पे आ गया। अब आपको हेडर भी देने हैं तो इट इज सिंपल कि आप इधर टॉप पे हेडर दे लें, clear close and it will have multiple th id first name last name। जी फ्रंट एंड में आता है, ये बैक एंड में भी आता है, फ्रंट एंड में भी आता है। आपका ख्याल है कि आपकी एक लैंग्वेज करके तो सरवाइव कर जाएंगे? मुश्किल बात है। ये बेसिकली हमारा बैक एंड है कि हम डेटाबेस से डाटा लेके फ्रंट एंड जनरेट कर रहे हैं। तो नॉर्मली फुल स्टैक डेवलपर्स ये काम करते हैं कि बैक एंड वरना फ्रंट एंड वालों का काम होता है कि वो एक मॉकअप बना के CSS करके HTML CSS करके तो आपको देते हैं कि ठीक है आपने आपका काम करना है। फिर बैक एंड वाले उसको खुद से एडजस्ट करते रहते हैं, कंडीशंस लगा के कहाँ कौन सी डिव आनी है, कहाँ कौन सा कोड आना है। तो फ्रंट एंड वालों की सरदर्द रहती नहीं है। ये टेबल को थोड़ा सा एनी क्वेश्चन टिल नाउ, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।